फ्रैंकेनस्टाइन चैप्टर 2। बीमार होने के कारण मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलने वाला, सिर्फ इतना कहूंगा जिन लोगों ने पिछला चैप्टर नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, कमेंट करके बता करो यार चैप्टर 3 चाहिए हो तो। हाँ, आप सोच रहे होंगे लोग सब्सक्राइब करने को बोलते हैं और आप कमेंट करने को बोल रहे हैं। सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, कमेंट जरूरी है, इससे मुझे पता चल जाएगा मेरी ऑडियंस मेरे साथ कनेक्टेड है, ऐसा मोटिवेशन मिल जाता है और जल्दी वीडियो बनाने का। बिना बकवास करे चलो शुरू करते हैं। छोटा सा रीकैप। पिछले पार्ट में आपने देखा फ्रैंकेनस्टाइन अलग अलग लोगों की बॉडी के पार्ट्स इकट्ठा करने लग जाता है। इकट्ठा करने के बाद ऐसा दानव तैयार करता है जो कि इंसानों से काफी बड़ा था। काफी नाकाम कोशिशों के बाद जब वो तैयार हो जाता है तब वो खड़ा हो जाता है, आई मीन कि वो उठ जाता है। उसे ऐसा देखकर फ्रैंकेनस्टाइन शौक हो जाता है और उसे देखकर वहीं बेहोश। अब आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद विक्टर की आंखें खुलती हैं और वह चिल्लाते हुए उठता है, विक्टर शांत हो जाओ, मैं हेनरी हूँ। विक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई खतरनाक सपना आया है, तुम अभी अपने कमरे के अंदर हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तभी विक्टर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पिता ने मुझे यहाँ जर्मनी में स्टडी करने के लिए हाँ कर दी है, कल ही यहाँ पर आया हूँ और वो भी इतने भयानक समय में। जब वो तूफान रुका मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में पहुँचा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, वहाँ गिरे हुए थे, नीचे होश थे। मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे रूम में लेके गया, पूरा दिन बेहोश थे। विक्टर कहता है, क्या कहा? पूरा दिन? हाँ सही कहा तुमने। तो तुम्हें हुआ क्या था? तुमको पता है कि तुम मर भी सकते थे विक्टर। विक्टर अपने बिस्तरे से उठ जाता है। हेनरी पीछे से आवाज देता रह जाता है, विक्टर विक्टर। विक्टर कहता है, क्या तुम गलती से इस कमरे में आ गए हो? हाँ तुमने सही कहा, हमारे कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था, क्या मुझे अंदर नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम अंदर आते क्या देखा? खैर ये बहुत बिखरा हुआ था, मानता हूँ कि तुम्हारे जो एक्सपेरिमेंट के टूल्स थे बिखरे पड़े थे, फर्श के ऊपर जानवरों का बिखरा हुआ खून भी पड़ा हुआ था। तभी विक्टर ये सुन के शौक हो जाता है। विक्टर कहता है, क्या तुमने अंदर किसी को देखा? बताओ, क्या तुमने कुछ देखा अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेरिमेंट वाले जानवर कहीं भाग गए। विक्टर अपने मन में सोचता है, पक्का वो कहीं तो भाग गया। इस रात मैं उस बॉडी को देखकर इतना डर गया था कि मैं उस बॉडी को देखकर ही वहां से भाग गया था। मुझे याद है कि मैं घर के एक्सपेरिमेंट बॉक्स से बाहर निकल गया था और मैं वहां जाके बेहोश हो गया था। मैं बेहोश होऊंगा तब वो भाग गया होगा। पीछे से हेनरी उसे आवाज देता, विक्टर विक्टर क्या तुम ठीक हो? कुछ गलत हुआ है क्या? चेहरा बड़ा अजीब लग रहा है। दिन के बाद मुझे बहुत घबराहट हुई और मैं बीमार पड़ गया, के कारण मुझे 6 महीने तक बिस्तर पर ही रहना पड़ा। वो राक्षस मुझे तो ऐसा लगता है इस समय तक जिंदा नहीं रह सकेगा, वो अभी तक मर चुका होगा और मर भी जाना चाहिए। भयानक चीज जिंदा कैसे रह सकती है? हालांकि उसके बाद मेरा दोस्त हेनरी मेरे साथ नहीं छोड़ा तक पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से ठीक भी हो गया। हेनरी कहता है, कब से यहीं पर स्टडी कर रहे हो? ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें थोड़ी देर घर भी जाना चाहिए। तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, बहुत चिंता। मैं तो उन्हें एक बार भी खत भी नहीं लिखा। एलिजाबेथ का क्या, नहीं पता कि वो कितनी दुखी थी, तुम्हें उसे भूल गए हो? विक्टर कहता, नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं भूला। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खत पोस्ट कर दूंगा। तो अच्छा, ये वाला खत तुम्हारे लिए, तो ये खत एलिजाबेथ की तरफ से है। तभी विक्टर उस खत को पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। भी हेनरी कहता है, इसमें क्या लिखा हुआ विक्टर? उसने कहा कि घर पर पापा और विलियम के करने के लिए बहुत कुछ है। हाल ही उसकी 5वीं बर्थडे निकल गई है, उसने काफी सारे फ्रेंड्स भी बना लिए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, शायद मुझे भी इसके जवाब में खत लिखना चाहिए। भी हेनरी कहता है, वाह ये हुई ना बात मेरे शेर। उसके बाद हमें एलिजाबेथ का बेटा दिखाया जाता है जो थोड़ा बड़ा हो चुका है। एलिजाबेथ अपना एक पेंडेंट निकाल के अपने बेटे को देती है, कहती है, ये मेरी माँ का है पर इसे खोना मत, मेरे लिए बहुत कीमती है। ये देखो मेरी माँ की तस्वीर। पेंडेंट लेके विलियम वहाँ से भाग जाता है, एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और पेंडेंट को देख रहा होता है। तभी उसके सामने कोई आता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा बड़ा और भयानक था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, के लिए खत आया मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन, ये खत तो मेरे पिता की तरफ से है। पूछता है, इसमें क्या लिखा हुआ है विक्टर? उस खत को पढ़कर ही शौक हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। विक्टर कहता है, हेनरी विलियम की मौत हो गई है, इन्हें उसकी हत्या कर दी है। प्यारा लड़का था, पर ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है? बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? एक राक्षस ही हो सकता है। उसके बाद विक्टर तुरंत स्विट्जरलैंड की ओर निकल जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सभी रो रहे होते हैं विलियम को देखकर। कभी पीछे से कुछ आदमी आते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि आपका मुजरिम मिल गया है मुझे। आपने किसी को अरेस्ट किया है? किसने किया ये सब, बताइए मुझे। वो आदमी कहता है, यहाँ उसे ही पकड़ने आए हैं और कोई नहीं, वो आपकी मेड ही है जसनी, उसे ही लेने आए हैं हम। क्या
आप क्या कह रहे हैं? तुम जसनी को कातिल बोल रहे हो? इस समय किसी के ऊपर शक करने का नहीं है। आपके पास कोई प्रूफ है? वो आदमी उस पेंडेंट को दिखाता है, कहता है वही पेंडेंट है विलियम ने पहना हुआ था जब उसकी मौत हुई थी। घर की एक मेड ने हमें बताया कि ये जिंसा का ही पेंडेंट है। तो ये साबित होता है कि ये खून इसने ही किया है। मैंने सही कहा ना? उस घर की एक मेड बोलती है, कुछ सही कहा आपने, मुझे तो पहले से ही शक था इस पर हुई थी, इसलिए मैंने बताया। वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और आपसे कोई गलती है। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर घर की ओर आ रहा होता है। ये पहाड़ तो वही है जो मेरे घर के पास था। इसे देख के मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। बस जगह दूर नहीं है, जल्दी पहुंच जाऊंगा घर पर। अभी विलियम कहता है हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। वो गाड़ी वहीं रोक लेते हैं। विलियम गाड़ी से उतरता है और कहता है जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, अब थोड़ा देर रुकिए यहीं। तभी विक्टर जंगल के अंदर जाता है और अपने घुटनों पे आके वहीं रोने लग जाता है। कहता है कि ये वही जगह है जहाँ विलियम की लाश मिली थी। पीछे से आवाज आती है, विलियम कौन है? तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे एक परछाई दिखती है। कौन हो तुम? वही राक्षस था जो विक्टर ने बनाया था। राक्षस कहता है बर्फ के पहाड़ के ऊपर मेरा जल्दी इंतजार करना। तो ये देख शौक हो जाता है, कहता है ये तो वही है, पर ये अभी तक जिंदा कैसे है? उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है। तुम लोग ये कह रहे हो कि जिनसूना खूनी है? एलिजाबेथ कहती है मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं है। सारे सबूत देखने के बाद मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। विक्टर कहता है ये सब झूठ है, आप गलती कर रहे हो पापा। सूना निर्दोषी है, उसने विलियम को नहीं मारा। तो अच्छे विक्टर, मान लेते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का? विक्टर, अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है सबूत ढूंढने का तो तुम ढूंढ लो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। पर लेकिन हमारे पास ये सब करने के लिए एक ही दिन है। विक्टर कहता है मुझे पता है किसने मेरे भाई को मारा है, वो वही राक्षस है, मुझे पूरा यकीन है। इन सच साबित करने के लिए मुझे इन्हें सब कुछ बताना होगा। सब कुछ उसी राक्षस का है, पर मैं इन्हें विश्वास कैसे दिलाऊं? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी जज बैठे होते हैं और उसे सजा सुना रहे होते हैं। सीना कहती है ये खुद नहीं पता ये कैसे हुआ, मुझे बस इतना पता है अगर मेरी जेब से ये पेंडेंट मिला है तो पक्का किसी ने अंदर डाला होगा, मेरी गलती नहीं है। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है ये साबित करने के लिए। लेकिन सभी ने उसकी नहीं सुनी। सजा दी जाएगी सर कलम करने की। विक्टर की पूरी फैमिली जॉन को देखने आती है। एलिजाबेथ उसे देखकर रोने लग जाती है। वो कहती है पहले विलियम गया और अब जॉन भी। मैं उससे नफरत करती हूँ जो भी इस चीज के पीछे है, उसने भी ये सब किया। अगले दिन उसको सर कलम करने के लिए तैयार करते हैं। विलियम कहता है ये सब सुनने के बाद मुझसे सहा नहीं हुआ और उस बेफिले पहाड़ के ऊपर गया और उसने मुझे जहाँ बुलाया था। विलियम ऊपर जाके आवाज देता है, हे सुनो मैं आ गया हूँ, गंदे राक्षस दिखा अपना गंदा चेहरा। आवाज देते ही वो राक्षस उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अब आगे क्या होगा? उस मेड का सर कलम हो जाएगा? क्या विक्टर उस शैतान को रोक सकेगा? जानने के लिए बने रहिए मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आरिगातो।